हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एवरेज के कुछ बेहतरीन सवालों के थ्रू ही हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को भी, यानी कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, इसीलिए मैं क्या करता हूं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल ही रखवाता हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सवालों को समझने में, है ना। और आपको यह भी दिक्कत ना हो कि किस टाइप के सवाल पूछेंगे। आप सिर्फ उन चीजों को देखो कि कैसे हम सवाल को सोल्व कर रहे हैं या फिर कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। पता ही समझ में। तो एवरेज आज का टॉपिक है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा दिया आपको। मैंने प्रैक्टिस करा दिया सवालों का। जब ये सारी एक बार खत्म हो जाएंगे तो बेटा एक एक पेपर उठाएंगे, या तो प्रीवियस ईयर कोई पेपर होगा उसको हम पूरा का पूरा एक बार सॉल्व करेंगे, या फिर आप बोलोगे तो मैं अपनी तरफ से 50-50 सवालों की एक सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकनी नहीं देगी। ठीक है भाई साहब, पता है आपको, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए, सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन 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 मांगते हैं। पता तुम्हें जब कभी ऐसा लगे ना कि मेरा पढ़ने को मन नहीं कर रहा, अरे अब मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज सो जाता हूं, मैं कल पढ़ूंगा, जब कभी ऐसा हो रहा है तुम्हारे मन में, तो मैं एक अच्छी सलाह देता हूं कि आंखें बंद करो और अपने माँ बाप की गरीबी याद करो तुम। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अमीरी क्यों नहीं बोल रहा हूं माता पिता की, क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा गरीब ही होगा। जिसके पास 4 पहिया गाड़ियां होंगी वो थोड़ी एसएससी की तैयारी करेगा। करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। गरीब बच्चा ही तैयारी करेगा। तो याद करो बच्चे। और अगर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने ये सोचा कि मैं आज नहीं, मैं कल पढ़ूंगा, आज मैं सो जाता हूं, ठीक है, तो फिर सोचो फिर उनका क्या होगा जो तुमसे आस लगाए बैठे हैं, जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका क्या होगा। भाई, आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया है, समझ रहे हो, और उन्होंने भी सपना देखा कि ये बच्चा मेरे घर की गरीबी दूर करेगा। और तुम बड़े हुए, और तुम्हारे बड़े तुम बड़े हुए, इसके बाद अगर तुम अपने बाप की गरीबी ना दूर पर कर पाए तो फिर तो लालत है जीने पे, है ना। तो मोटिवेशन वहां से लेके आओ, आंखें बंद करो, फैमिली की तस्वीर देखो, फैमिली का बैकग्राउंड देखो, फैमिली की मेहनत देखो कि तुम्हारे पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की। फिर देखो कौन सा बच्चा ऐसा जो पढ़ नहीं पाता है, जिसको नहीं भी मन करेगा वो भी बैठ के रात भर निपटा देगा। समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करो चलो। अच्छा सवाल है, देखो सीजीएल कहां पूछा, 2022 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो एक बार तो इसको करिए जरा फटाफट। कह रहा है पी और उसके 3 दोस्तों का बच्चे औसत क्या है, 55। औसत भार कितना है, 55 है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है, 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है, कौन, पी। तो कह रहा है फिर पी का भार बताओ। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है भाई। हमें ये कह रहा है कि पी का भार, अगर सपोज करो उसके जो 3 दोस्त हैं, बाकी के जो 3 दोस्त हैं, मैं कहूं उसका भार, औसत भार x है, तो इसका औसत भार कितना होगा, x+4। और कह रहा सर ये चारों का औसत जो भार है ना, चारों का, वो 55 के है। किसके है भाई, 55 के। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, कि इसमें मैं इसका गुणा कर दूं, इसमें मैं इसका गुणा कर दूं, तो पी एक ही बंदा है। पी क्या है, पी एक ही बंदा है। पी क्या है, पी एक ही बंदा है। तो पी अगर एक ही बंदा है, क्या हो रहा है भाई,
अगर P एक ही बंदा है तो यहाँ पे 1 रख दो। अब 1 का गुणा इसमें कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 55 चौका कितना होगा भाई? 5 चौके 20 यानी कि 220। 3 और 1 4x हो जाएगा प्लस का 4, दैट इज इक्वल टू दिस। अब चाहो तो 4 से सीधे भाग कर लो या फिर 4 को उधर ले जाओ। भाई 4 को उधर ले जाएंगे तो आएगा कितना? 216 और बटा 4, x की वैल्यू 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 यानी कि 54 आ गया बच्चे, 54 आ गया। x की वैल्यू 54 आ गई। आपसे पूछ रहा P का भार, तो x की वैल्यू 54 है तो x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी सर? ये होगा 58। और यही तो P का भार था, यही तो P का भार था भैया, है ना? यही था P का भार। अगला चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था? भाई पहले 10 ओवर में रन रेट इतना था, पहले 10 ओवर में रन रेट इतना था, इसका मतलब ये कि पहले 10 ओवर में 72 रन बने थे। पहले 10 ओवरों में कितने बने थे? 72 रन। कह रहा है कि 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में, बेटा शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? भाई सिंपल सी बात है सर कि हमने 50 ओवरों में से हमने 10 ओवर का काम तमाम कर लिया है, ठीक है, और 72 रन बना लिए हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ बनाने हैं 200 रन, वो भी सर कितने ओवरों में? बताओ कितने ओवरों में? सर हमें पता है कि वो भी 40 ओवरों में बनाने। तो रन रेट क्या रहना चाहिए बेटा? रन रेट रहना चाहिए 5 रन पर ओवर का। 5 रन पर ओवर के हर बच्चा कर सकता है जो क्रिकेट मैच खेलता है, या फिर जो नहीं भी खेलता वो भी कर सकता है, बहुत आराम से कर सकते हो ना भैया? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जरा नेक्स्ट सवाल को देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरा लगा लो इंपॉर्टेंट पे, ये अच्छा सवाल है, ठीक है भाई साहब। आपसे कह रहा है कि 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत वजन कितना है? 55 है। अच्छा जी, अगर भाई साहब औसत वजन 55 है तो आप ये कह सकते हैं कि कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, और 6 से करेंगे 6 25 30, 6 25 30 और 3 33 के, सबका सम हो गया 330 के। अब इन सभी को जोड़ो, यानी कि हो जाएगा 3 2 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। तो 8 घटाते रहो ताकि आपको a प्लस बी की वैल्यू आ जाए। 8 किया, ठीक है जी। यहां देखो 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है? 18, 188। बेटा 188 घटाऊंगा तो आप जानते हो a प्लस बी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है क्या? a प्लस बी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, तो करो प्राप्त a प्लस बी की वैल्यू। सर यहां पे हो गया 2, ठीक है क्या, और ये हो गया 2 यानी कि 12, यहां हो गया 4, ठीक है क्या? तो भाई साहब कितना मिल रहा है बताओ? या सीधे यहां 12 करो, 42 हुआ, 142 मिलेगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई सर? a प्लस बी की वैल्यू 142 मिल गई। मैं कहूं a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? या छोड़ो, a प्लस बी की वैल्यू चाहो, बाकी छोड़ दो। आगे आपसे कह रहा है कि इन सभी का जो औसत है ना, कितने यहाँ पे? 3 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और इनका औसत कितना भाई? 53 है। तो 7 या 21 के 1 हो गया, 7 25 35 और 2 37। इनका सम करो फटाफट, 2 3 9 3 12, 12 5 17, 17 और 2 19 के 9 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 25 20, 20 2 22, 229। घटाओ फटाफट, यहां हो जाएगा सी प्लस डी, फटाक से घटा दो। तो भैया 9 तो 11 हो गया, यहाँ हो गया 6 यानी कि यहाँ हो गया 4 के, ये 42 ही आएगा, बाकी तो कुछ 142 आएगा ये भी, है ना? तो सी प्लस डी बराबर 142 के, यही तो होगा भाई। ये भी 142, ये भी 142, 142 गुना कितना होता है भाई? देखो हमें करना कुछ नहीं है, 142 142 जोड़ दो और यहाँ पे सी प्लस डी भी जोड़ दो। सर बटा 4 कर दो बस, तो 2 2 4, भाई 4 7 28 हो गया, 4 1 कम 4, औसत कितना गया बच्चे? 71 के। कितना गया? 71 के। कितना आ गया? 71 के। आसान सा सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? और इतने इजी सवाल पूछे जाएंगे। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत भार, 9 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो इतना है,
अब 9 क्रमागत संख्याएं हैं, कह रहा उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई क्रमागत संख्या है तो आपको पता है कि एक तो x हो जाएगा और लास्ट वाला कितना होगा सर? लास्ट वाला x प्लस 8 होगा, ये तो होगा। अब अगर मैं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत निकालूंगा तो आपको पता है कि क्रमागत संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, सर बटा 2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका औसत। आप सभी को पता है 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी यहां होगा 2x प्लस का 8, ये बराबर हो जाएगा 40 के। सर 2x की वैल्यू हो जाएगा 32 के, सर x की वैल्यू हो जाएगा 16 के। तो छोटी संख्या बेटा क्या है? छोटी संख्या यही तो है, और ये किसके बराबर होगा सर? ये बराबर 16 के होगा, है ना। उनमें से सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई ये देखो कह रहा है कि 90, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? बेटा 70 और 90 के बीच सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं देखनी पड़ेंगी, वो देख लो फटाफट, ठीक है। तो बोलो जी, 71 होगा क्या? बताओ 71 होगा। तो 11 सत्ते 11 छक्का 66 हो गया, और 12 छक्के 72, बिल्कुल होगा 71 हो गया। प्लस सर 73 भी होगा, बिल्कुल होगा। 74 75 होगा नहीं, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होगा क्या? सर बिल्कुल होगा 79। और क्या होगा सर? 79 हो गया। सर 83, 87 तो होगा नहीं सर, 89, यही इतने होंगे। कितनी संख्याएं हैं सर? जितनी भी हैं, 3 और 2 5, बटा 5 कर दो। 9 3 12, 9 दूना 18, 18 और 6 18 और 1 19, 19 से होता है बेटा 25, 25 के 5 कैरी हो गया। तो 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है, 24 और 1 25, 25 और 7 कितना होता है? 32, 32 और 7 कितना होता है सर? 32 7 कितना होता है? 39/5 के। तो 5 7 35 हो गया, और 5 7 35 और हो गया, है ना, सॉरी 5 9 45 होगा। तो औसत जो है वो कितना है? 79 के। तो ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस कठिन यही था इसको निकालना, ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई, अगर आपको प्राप्त करना है कि कौन सा नंबर प्राइम होगा, प्राइम कौन सा होगा, प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 6k प्लस माइनस 1। याद रखना, अगर कोई भी नंबर प्राइम है, अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो इसी फॉर्म में जरूर चल रहा होगा आगे। जैसे मैंने यहां पे 12 रखा, 12 छक्के 72, प्लस का 1 यानी कि 73 हुआ, माइनस का 1 यानी कि 71 हुआ। तो 73 और 71 दोनों ही प्राइम नंबर है। बात आई समझ में? आई समझ में? मैं यहां 13 रखूंगा, 13 छक्के 78, 78 और 1 79, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे करके आप चीजों को आराम से निकाल सकते हो। मैं आपके अगर सामने एक चीज कहूं, क्या छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, नेक्स्ट सेशन में उसको देखते हैं, ठीक है। अभी जो था वो मैंने करा दिया। नेक्स्ट पे देखो, कह रहा है कि 15 संख्याओं का जो औसत है, बट 15 संख्याओं का जो औसत है ना, वो बाबू 30 है। जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत क्या है? इन्हीं में से सर 13 संख्याओं का औसत क्या है? सर 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं, बेटा शेष 2 संख्याएं क्या हैं? बराबर है। अब बराबर है तो इन शेष 2 संख्याओं का औसत भी बराबर, वही तो निकलेगा, है ना। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा? भाई प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है, 15 संख्याओं का औसत है 15 3 45 450। इन 15 संख्याओं का जो सम निकलेगा, योग निकलेगा, वो इतना निकलेगा, ठीक है भाई। कह रहा है इन 15 में से 13 का औसत ये रहा, यानी कि 13 दूना 26 के 6, और 13 3 39, 39 और 2 कितना होता है? 41, और प्लस का सर 2x कर लो। सर 2x आपने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं और दोनों को ही मैंने क्या x मान लिया, तो दोनों का सम करोगे तो आएगा 2x। बेटा इसको उधर करोगे तो आप ये बात जानते हो, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ है 30, यानी कि 30 और 4 होगा सर 34 के। तो x की वैल्यू सर कितनी होगी? सर x की वैल्यू 34/2 के, यानी यहाँ आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा भैया? 17। तो 17 सबका आंसर। यही कह रहा ना, सबका अलग अलग मान बताना है, योग नहीं बताना है। देखो योग तो नहीं बताना, सम नहीं बताना, नहीं,
सबका अलग अलग मान बताना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चलो मैं ये कहना चाहता हूं, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा था मैं, तो मैंने अगर आपसे कह दिया आपके पास एक बड़ा सा नंबर है 417, ठीक है, ठीक है, 17 नहीं है, मैं कह रहा हूं ये 471 है। कितना बोलूं मैं इस सवाल को मैं भी एक बच्चे को बता के आया था, 437। चलो बेटा बताओ ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं। देखो एक्चुअली में एक क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछ रहा था विच वन इज नॉट प्राइम, ठीक है, विच वन इज नॉट प्राइम, और ऑप्शन यही वाला मुझे सही मिला। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर ये प्राइम नहीं है तो आप कैसे इसको पता लगा सकते हो कि प्राइम नहीं है, आपके पास क्या तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि प्राइम नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और जब मैंने बच्चे को क्वेश्चन बताया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा एक काम करो, इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर देख लो। तो उसने कहा सर जी इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर 441 होता है, 441 होता है, और ये सर जी 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैंने उससे कहा बेटा एक काम करो, 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब लिख लो। तो 21 से नीचे एक ही प्राइम नंबर होगा 19, 17, है ना, ऐसे करके। तो मैंने कहा देखो क्या ये 19 से कट रहा है, या लिख ही लो पूरा, आपकी मर्जी कर लिख लो पूरा। तो दायक हो जाएगा 13, 11, 7, 5, 3 और 2। तो मैंने कहा देखो 19 से कट रहा है क्या ये, तो उसने कहा कि 19 तिया 19 दूना 38 और 19 तिया 57। सर बिल्कुल कट जा रहा है, ये 19 से कट जा रहा है, कट जा रहा है नहीं कट रहा है। तो 19 से जैसे ही कटा इसका मतलब यह है कि इसके कई पार्ट हो सकते हैं और कई मल्टीपल हो सकते हैं, इसका मतलब इसके और कई फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका मतलब यह है कि प्राइम नहीं है, ये एक नॉर्मल नंबर है, समझ रहे हो, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। तो यही मेरा आंसर हो जा रहा था, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, प्राइम। तो आपको पता चला आपको कैसे पता लगाना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले आपको उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा, फिर इसके बाद उससे नीचे बेटा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारी की सारी चीजें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये क्या हो गया अभी, ये क्या हो गया यार, अरे ये क्या है, चलो पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ये वाला सवाल देखो, अरे क्या नजर आ रहा है, विच वन इज, चलो ठीक है यहां से करो, सवाल करो। यहां पे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताओ बेटा, निकाली गई संख्या। देखो अगर मैं इसको अपने 6 सेंस से करने का प्रयास करूं ना तो मैं कैसे कर सकता हूं सर, एक चीज है सर, क्या है सर, वो बात ये है कि जब हमारे पास 5 संख्याएं थी तो औसत 30 था सर, औसत यानी कि हर नंबर के पास 30 रुपए थे। मैंने आपसे कहा कि आप 5 भाई हो और हर आदमी का जो औसत है ना वो 30 रुपए है, मतलब हर आदमी की जेब में जो औसत रुपए वो 30 रुपए, इसका मतलब है कि हर आदमी 30 रुपए लेके घूम रहा है। अब मैंने कहा कि एक छोटा वाला था ना वो मेला देखने चला गया, समझ रहे हो, और अपने उसने उसने अपने सारे के सारे पैसे मेले में खर्च दिए, और मेले में खर्च दिए तो अब पूरे परिवार का औसत जो 4 जो बच्चे थे ना उनका औसत कितना होगा, 31 होगा, यानी एक भाग गया। औसत कितना बढ़ गया सर, औसत एक बढ़ गया, बात आई समझ में, औसत एक बढ़ गया। मतलब ये है सर वो औसत का तो 30 लेके जा रहा है, ठीक है, अगर औसत कम हो जाता तो औसत से कुछ फालतू लेके जाता, अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब औसत से कुछ ना कुछ कम लेके जा रहा है, बात आई समझो, कुछ ना कुछ तो कम लेके जा रहा है। कितना कम लेके जा रहा है सर, मुझे ये जानकारी जहां तक मिल रही है वो सबके हिस्से का 4 मतलब एक सबके हिस्से का वो और छोड़ के चला जा रहा है, अपने हिस्से का तो सबके हिस्से का एक और छोड़ के चला जा रहा है, इसका मतलब छोड़ के कितना जा रहा है
कितना लेके जा रहा है सर? 26 लेके जा रहा है। ये सिंपल सा सवाल है एकदम, सॉरी बहुत सिंपल सा सवाल है, ये 6 सेंस से हो जाता है। अगर आपको 6 सेंस लगाना नहीं आ रहा तो आप क्या करिए सर, आप करिए कि 5 संख्याओं का औसत ये है, तो 5 छक्का 30 यानी कि 150, और 4 संख्याओं का औसत वो है, यानी कि 4 एकम 4, 4 तियां 12। ठीक है सर, जब इन दोनों को घटाओगे तो आएगा 26 ही। तो 6 सेंस से भी आंसर वही आता है और आपके इस फॉर्मूले से भी आंसर वही आता है। हालांकि 6 सेंस से बड़े बड़े सवालों का भी आंसर आ जाता है, बट आप कर पाओ तो। होगा कैसे बेटा? होगा ये तभी जब आप सवालों को किए रहोगे। अगला सवाल देखो, 16 संख्याओं का औसत। सर 16 संख्याओं का औसत क्या है? 48 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है? 45 है। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से, तो बेटा 9वीं संख्या को हम x मान लें, कोई दिक्कत? ठीक है, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 3 और 7 अधिक है। अधिक क्या? अधिक है क्या? थोड़ी है। तो 9वीं को अगर मैंने x मान लिया तो 7वीं संख्या जो होगी वो x+3 होगी, और 8वीं संख्या क्या होगी? x+7 होगी। आप इतनी बात तो जानते ही होंगे। अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालना चाहूंगा, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालना चाहूंगा तो तीनों का एवरेज क्या निकलेगा सर? 3x+10, यानी कि बटा 3 करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। 3 से 3 गया सर, x+10/3। इनका जो औसत होगा वो यही होगा, x+10/3। हाँ या ना बताओ, क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, इनका जो औसत होगा वो यही होगा। कह रहा 16 संख्याओं का औसत ये है। बेटा 16 अगर संख्या हमारे पास रहेंगी तो औसत कितना होगा? 48। कह रहा है कि इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है? सर पहली 6 संख्याओं का औसत, ये तो 45 है। फिर क्या कह रहा है? अंतिम 7, तो 7 और 6, अंतिम 7, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। तो 7 और 6 13 हो गया, 13 हो गया, 14, 15 और 16। ठीक है, तो बाकी का जो बचा 3 संख्या है, बाकी की जो बची 3 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो हमने दिख रहा है x+10/3, 10/3। ये बाकी की 3 संख्याओं का औसत है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करो ना कि इन सभी का औसत कुछ ऐसे मान लो, a मान लो। मैं कह रहा हूं इनका औसत क्या मान लो? a मान लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और a की वैल्यू कितनी है? वही है जो आपको दिख रही है। अब हमने आपको बताया कि कंपेयर कराना पड़ेगा, कंपेयर फटाफट खटाखट खटाखट कंपेयर कराओ। तो कंपेयर कराएंगे, देखो इस वाले से इसको कंपेयर कराएंगे तो सर ये वाला आंकड़ा उस वाले आंकड़े से 3 कम है, और है कितने? 6 आंकड़े, तो 6 या 18 कम ही निकालेगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? और सर यहां देखो, यहां पे सर ये वाला आंकड़ा 5 ज्यादा है, तो 7 × 5 = 35 ही ज्यादा निकालेगा। सर हमें पता है कि अगर औसत समान है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों का सम, यहां पे भी कुछ आना चाहिए लेकिन तीनों का सम 0 आना चाहिए। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है। तो इसका मतलब ये कि यहां मैं माइनस का कुछ और रखना चाहिए। सर माइनस का अगर कुछ और रखूंगा तो ही तो हमारा ये वाला नंबर इस वाले के साथ जुड़ के कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? तो कितना रखूं आप बताओ? तो क्या मैं 17 रख सकता हूं? 17? सर बिल्कुल आप 17 ही रख सकते हैं। ठीक है, 17 ही रख सकते हैं। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना कि 17 रख रहा हूं, तो 17 अगर रखूंगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 17 रख रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये है सर जी कि ये 17 तो अकेले है, लेकिन यहां पे है 3 आंकड़े। तो जैसे हम यहां पे 3 का गुणा कर रहे थे, यहां पे हम 6 का गुणा कर रहे थे, है ना? 6 या 18 यहां किया मैंने, 7 × 25 = 35 किया। ठीक है, तो यहां पे हम 3 का भाग देंगे। जैसे यहां पे ये लाने के लिए, माइनस वाला लाने के लिए मैंने इसका गुणा किया था, तो मैं इस तक जाने के लिए मैं भाग दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अभी भी मेरे औसत में इतने की कमी होनी चाहिए। अच्छा औसत है कितना? औसत कंपेयर हम इसे तो करा रहे हैं, इसी से कंपेयर करा रहे हैं, इतने की कमी रहनी चाहिए। बात मेरी समझ रहा है? आइए जरा तो हम इसको यहां करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 48 माइनस 17/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 = 15, 2/3। सर दैट इज इक्वल टू, ये औसत है ना, ये औसत है किसका भाई? इस नंबर का। ये जो ए है ना, इसी की तो वैल्यू निकालना। इसकी वैल्यू तो पहले से भी दे दी गई है कि कितनी भाई? 10/3, x+10, 10/3। देखो आप ये भी कर सकते हो, इस पे 3 × 3 = 9 कर सकते हो, यहां 8 हो सकता है। ठीक है, या कर लो भाई। देखो
हम इसको इधर कर देते हैं, यानी कि 48 माइनस 5 2/3, और यहां माइनस का हो जाएगा 3 3 9 1/3, तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। आप जानते हो यहाँ पे x लिखा है, तो 5 3 8 8 और 1 9, तो 9 जोड़ा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सो 39। x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। आप कर सकते हो इसको, तो कोई दिक्कत है नहीं। x की वैल्यू 39। आपसे क्या पूछ रहा है? 9वीं संख्या पूछ रहा है। बेटा 9वीं संख्या पूछ रहा है, बड़े आराम से 39 दे रहे हैं, है ना? ठीक है भाई, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, सेम टू सेम है। तो अब मैं ये कह सकता हूं क्या, ये मैं कह सकता हूं कि आपके लिए HW हो सकता है? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अरे भाई 100% कह सकता हूं मैं, 100% मैं कह सकता हूं। एंड डू दिस क्वेश्चन, डू दिस, ठीक है, ओके भाई। अगला सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, इसको जरा फटाफट निपटाइए, खटाक से खत्म करिए। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है भाई? 28 है। कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। इजी सी बात है, मैंने कहा विषम संख्या है, तो विषम संख्या निकालने के लिए मुझे 2x और प्लस का 1 लिखना पड़ेगा। 8वीं विषम संख्या निकालने के लिए आपको, हमें पता है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा। सर एक काम क्यों नहीं करते सर आप? पूछो क्या? हम ऐसे भी कर सकते हैं काम। अगर मेरा औसत 28 है, तो इसके आसपास के जितने विषम संख्या वो लिख लो। तो इसका तो बनेगा 29, इसका बनेगा 27। फिर इसके बाद जो विषम संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 8 लिखो, इसके बाद एक और लिखो, तो 25। सर ये 31। ये वाला सर कितना होगा? और ये वाला कितना होगा? सर यहाँ 33 होगा या 35 होगा। तो 4 इधर हो गए और 4 इधर भी लिखो, 2 हो गया था, तो 23 और 21। तो जब 21 और 35 को आप जोड़ोगे तो आएगा 56। कितना आएगा? 56। बस इसी तरह करना है इसको, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कहां पूछा था, सीजीएल में पूछा था बेटा, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में। ये कोई सवाल है? लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सीपीएसआई में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। मैथ में कोई ज्यादा दम नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप जागरूक रहोगे तो आराम से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। आपको फिजिकल पे ही ध्यान देने की जरूरत होगी फिर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।